करते थे, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, उसी पूर्व के समय में हम 20 से 25 वर्ष, कोई 50 वर्ष पहले पहुंच जाता है। वही स्मृतियां फिर ताज़ा हो जाती हैं, दुख भी होता है, लेकिन मनुष्य के हाथ में इससे आगे कुछ नहीं है। करने वाली वो परमेश्वरी हैं। कल हम भी जाएंगे, हमारी भी संतानें संस्कारवान होंगी तो हमारी पुण्यतिथियां मनाएंगी। सबके साथ यही क्रम घटित होता है। पर जो चला जाता है वो रुलाता है, याद आता है, कसक छोड़ जाता है, उनके अच्छे कार्य याद रह जाते हैं, आत्मा चली जाती है। तो इसी संदर्भ में चूंकि पितृपक्ष हैं, तो इस घर के सभी पितरों के लिए, और आप अपने अपने को याद कर लेना, चूंकि माँ बैठी है, सबको शांति मिलेगी। और लक्ष्य भी यही है। हमारी दीदी ने जब इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, चूंकि भारद्वाज परिवार में जो दुख व्याप्त हुआ, तो हम सभी ग्रामवासी हैं, पड़ोसी हैं, तो हमारी संवेदना है, इसलिए इस समापन को थोड़ा सा संक्षिप्त रूप दिया गया। पर जब प्रचार कर रहे थे चालीसा का, तो दीदी ने कहा भैया ये बोल देना उसमें कि समस्त पितरों की आत्म शांति के लिए, समस्त पूर्वजों की, उसमें ना मेरे थे ना तेरे थे, और हम तो जीते ही जन कल्याण के लिए हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं माँ गुरुवर के लिए भी हैं। वो तो देखो, एक पितर चले जाते हैं, याद बहुत आते हैं, सबको अपने अपने आते हैं। जैसे भाई बहन हमारी सीता साहू, भैया हिमांशु राजपूत जी, पंडित भैया जो मीडिया का काम देख रहे हैं, लक्ष्य एक ही तो है, गुरुवर की विचारधारा व्यापक रूप से फैले। ये भी जो हम बैठे हैं गुरुदेव जी की विचारधारा के अंतर्गत ही है। गुरुवार का व्रत भी सभी लोग हैं, इसके बाद महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। तो चूंकि समय भी नहीं हुआ है, और मेरे पहले वक्ताओं ने बहुत कम समय लिया, चूंकि वो जानते हैं भैया को तो ढेर सारा लेना है, तो अपनी कम बोल दो, और एक दो लोग बोल सकते थे। ये पंक्तियां हैं, समझें और चलें। हैं जाएगा क्या? अच्छे कार्य, परोपकार जो कर लोगे, सत्कर्म वही याद रखेंगे। आज हमारे पूर्वज जितना कर गए हमारे लिए, कोई भूल नहीं सकता उस चीज को। सबसे बड़ी तो ये दे गए कि वो ऐसे संस्कार दे गए कि हमें ऐसे ऐसे सींच गए कि आज हम पुष्प बनकर पूरी दुनिया में अपनी महक फैला रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो मैं भी अपनों के लिए, आप अपनों के लिए, दीदी और माँ साहब का परिवार, सम्मान्य संजय ठिया जी का, और पापा जी हैं अभी तो सम्मान्य प्रागीलाल ठिया जी, तो उन सभी पितरों के लिए ये कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ कि भीगे नैन बेचैन हृदय, बस यही है अपने पास, इससे आगे कुछ नहीं। भीगे नैन बेचैन हृदय और होठों पे फरियाद, भीगे नैन बेचैन हृदय और होठों पे फरियाद, तुम्हारी बहुत आ रही याद, तुम्हारी बहुत आ रही याद। जिस दिन से गए ना कोई चिट्ठिया, सीमा पे लड़ने जाएं तो वहां से तार आ जाता है, चिट्ठी आ जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है कि परेशान मत होना, हम ठीक हैं। लेकिन ये माँ की व्यवस्था देखो, वहां जाने वाला ना तो चिट्ठी डालता है, ना उसका कोई संदेश आता है, ना कभी उससे बात हो पाती। जिस दिन से गए ना कोई चिट्ठिया, ना कोई संवाद, तुम्हारी बहुत आ रही याद, तुम्हारी बहुत आ रही याद। उड़ चले आप विशाल गगन में, जैसे कोई परिंदा हो। पक्षी उड़ा, माटी में मिलेगी माटी, पानी मेरे पानी, चेतरे गुमानी, पानी का बगुला जैसे तेरी जिंदगानी। ये मेरी आपकी सबकी, इसलिए गुरुवर कहते हैं कर डालो जितना बनता है। अनेक जन्म मिल जाएंगे अच्छा मकान बनाने के लिए, अनेक जन्म मिल जाएंगे वैभव के लिए। एक जन्म मिला है मायापति सच्चिदानंद भगवान के चरणों में बैठने का, तो कर डालो जितना कर सको। बनना वही होना है कि उड़ चले आप विशाल गगन में,
जैसे कोई परिंदा हो। और जीव निकला, पंच तत्व की काया पंच तत्व में विलीन कर दी। इस्लाम वाले दफना देते हैं, हिंदू जला देते हैं, कोई नदी में प्रवाहित कर देता है, कोई चील कौओं को नोचने के लिए छोड़ देता है। पंच तत्व की काया पंच तत्व में विलीन, आत्मा अपने धाम को चली जाती है। उसके साथ किया गया सत्कर्म, संस्कार, गुरु के सानिध्य में जिया गया जीवन, बस यही साथ में जाना है। उड़ चले आप विशाल गगन में, जैसे कोई परिंदा हो। और तन न सही पर सबके हृदय में तुम आज भी जिंदा हो। करके याद तुम्हें दिल ये हमारा, जाने कितना रोया है। ये दुख उनसे पूछो जिन्होंने उन अपनों को खोया है। और वादा, जीवन भर हम साथ रहेंगे, मुकर चले उन वादों से। हम वचन देते हैं एक दूसरे को, जीवन भर साथ रहेंगे, मत दो वचन ये टूट जाते हैं। कौन साथ रहा है? साथ रहने वाले तो ये विराजमान है, इस जन्म में भी और उस जन्म में भी। ये साथ तो झूठ जाएंगे, टूट जाएंगी कसमें। जीवन भर हम साथ रहेंगे, मुकर गए उन वादों से। और दुनिया से तो चले गए, पर जाकर देखो यादों से। यहाँ से नहीं जा सकते, ना वो पूर्वज, ना उनके संस्कार, ना उनके आदर्श। कि दुनिया से तो चले गए, पर जाकर देखो यादों से। और अंतिम पंक्ति में अपने गुरुवर से और उन पुण्यात्माओं से कि जहां भी हो तुम वहीं से हमको। अपने इष्ट से भी कह रहे हैं जनाब कि जहां भी हो तुम वहीं से हमको देना आशीर्वाद। तुम्हारी बहुत आ रही याद, तुम्हारी बहुत बहुत आ रही याद। और क्रम समापन की ओर है। एक छोटा सा और दिमाग में विचार आया। गजेंद्र भैया ने मेडिकल खोला है दमोह में, आपको जानकारी हो। मैं बैठा था, बोले भैया आप ही का है। अब छोटे हैं तो इसलिए बस कह देते हैं, और इसलिए बस क्या हमारा है भाई, हमारे भाई का है। तो बोले पूरा तुम्हारा है भैया। अब मैंने विचार किया, देखो छोटे ने कह दिया कि तुम्हारा है, लेकिन एक गोली भी मेरे काम की नहीं है। मुझे क्या पता कौन सी बीमारी में कौन सी चाहिए, बताओ। उसमें तो 2,500-3 हजार दवाइयां रखी, पूरा मेडिकल दे दिया। लेकिन मुझे पता भी तो होना चाहिए कि किस रोग पे कौन सी गोली चलेगी। बीच में डॉक्टर की आवश्यकता। भैया ने मुझे पूरा मेडिकल दे दिया, लेकिन एक टेबलेट भी मेरे काम की नहीं है। बीच में डॉक्टर चाहिए, वो बताएंगे किस बीमारी में कौन सी दवा काम करेगा। मैंने विचार किया, चारों वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन, और मतलब 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, माता रामायण है, गीता है, और असंख्य मंत्र लिखे। लेकिन हमारे लिए क्या हितकारी है ये हमें पता नहीं। ये तो हमारे गुरुवर बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या हितकारी है, हमारी परेशानी क्या है, वो कैसे में मिटेगी। और ये जो साधना दी गई, यही एक चेतना पुरुष ने अंतरंग योगों के माध्यम से प्रकृति सत्ता जगत जननी जगदम्बा के साकार दर्शन प्राप्त करके फिर वर्तमान के समाज की व्यथाएं, वेदनाएं, कष्ट मिटाने के लिए ये पावन साधना प्रदान की है। साधना नियमित करें, मजबूत बने, और राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा के अपने उन कर्तव्यों में रंच मात्र भी विराम न लगे। पूज्य गुरुदेव भगवान पल प्रति पल हमारे हृदय में वास कर रहे हैं। यह जनजागरण की यात्रा विस्तार लेती जा रही है। एक बार फिर उन समस्त पितरों की आत्म शांति और उनके आत्म कल्याण, चूंकि हमारे धर्म शास्त्रों में तो वर्जित है, आत्मा निकलती है और तत्काल कहीं ना कहीं कर्म संस्कारों के आधार पर फिर योनि पा जाती है। इसके जैसे कर्म होते हैं, तो वो जहाँ भी हैं उनकी आत्म शांति के लिए माँ के चरणों में कामना करते हैं। और अभी कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया
आपसे भी निवेदन है, एक विशाल शुभ और शक्ति चेतना जन जागरण आत्मोत्थान शिविर 30 सितंबर 1 और 2 अक्टूबर। जो भी परिजन हैं, व्यथित हैं, उनकी वेदनाएं हैं, देखो हम नहीं मिटा सकते, ना आप मिटा सकते हैं, भौतिक जगत की मिटा दो। क्रिया मार जो वर्तमान में करते जा रहे हैं, इनको कौन मिटाएगा, इनके फल से कौन बचाएगा? सदगुरु बचा सकते हैं। तो ले चले उन्हें, बड़े से बड़े नशेड़ी से कहो भैया 3 दिन की यारदी तो लो। और सभी क्रम चेतनात्मक होते हैं, ध्यान योग साधना के क्रम होंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान के अति महत्वपूर्ण प्रवचन और 3 दिव्य आरतियां जिसमें साकार गुरुदेव भगवान की उपस्थिति रहती है और जगत जननी जगदम्बे मां की उपस्थिति रहती है, वो 3 दिव्य आरतियां। और भी सौभाग्य का क्षण, विजयादशमी के पावन पर्व पर गुरु दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। जो भी चाहते हैं कि हम पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य बनना चाहते हैं, ऐसी दीक्षा नहीं होती समाज में सी, पूरी दीक्षा शक्तिपात के माध्यम से होती है। और पूज्य गुरुदेव भगवान वो चेतना तरंगें देते हैं कि उस दिन से विद्वान बताते हैं, महात्मा बताते हैं कि दीक्षा का दिन व्यक्ति का एक नया जन्म माना जाता है, हमारा नया जन्म हो जाता है। तो भाइयों बहनों, पल प्रतिपल उन चिंतनों को जो गुरुदेव जी ने कहा कि नए 5 परिवारों को ये इसलिए दायित्व दिया जाता है कि उन परिवारों का कल्याण तो होगा। गुरुवर के हर चिंतन में रहस्य ढूंढा करें कि कोई ना कोई तो रहस्य है। गुरुवर ने कहा 5 परिवारों को ले चलो, उन परिवारों का कल्याण होगा, ये तुम भूल जाना। लेकिन उनके कल्याण के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, ये इसका तुम आकलन नहीं कर पाओगे। इसके ये भीड़ जोड़ने के लिए नहीं कहते गुरुदेव जी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मायापति हैं। पर गुरुदेव जी ने कहा भी है कि मुझे शक्ति साधक चाहिए। तो इसलिए उनको इसलिए ले चलना है ताकि वो भी अपने जीवन में इन आनंद के क्षणों को प्राप्त कर सकें। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे। थोड़ा सा इसलिए भी 5 बजे होने वाला था अनुष्ठान, पर चूंकि ये पानी अभी भी देख रहे हैं, पर हमें पूरा विश्वास था, दीदी से कहा भी था कि कल भले गिर गया दीदी, हमें पूरा विश्वास है अपनी अर्जी पर जो हम निवेदन कर रहे और अपने गुरुवर पर और अपनी मां पर कि हमारा अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो। अब बाकी तो देखो फिर उनकी माया है, वर्षों भाई फिर तो जीवन के वर्षों में तो 70 किलोमीटर भीग के जाना है, वर्षों आराम से, कोई परेशानी नहीं। सोचना क्या है, मैं थोड़ा सा इसलिए जानबूझ के समय ले रहा हूं कि 5 भी बज जाए ना, इसके बाद सभी लोग लाइनबद्ध होकर क्रमबद्ध होकर प्रसाद और शक्ति जल लेंगे। हमें करना क्या है, एक और बात मन में आ गई, तो इसलिए भी सुन ले, पता नहीं कब कौन सा चिंतन मेरा आखिरी चिंतन हो, क्या गारंटी है भाई, क्षण भंगुर जीवन है, ऊपर की जन्म हुआ। अब नया जन्म का मतलब कि उस दिन आत्मा को पूज्य गुरुदेव जी स्वीकार कर लेते हैं, तो नया जन्म हुआ। अब भौतिक शरीर का तो बहुत पहले हो गया था, वो छोड़ो, उस दिन से नया जन्म हुआ। और गुरुवर ने ये चदरिया कोरी कर दी थी, इसके सारे दाग धुल दिए थे, सारे मेल धुल दिए थे, या तो नष्ट कर दिए तपबल से या अपने ऊपर धारण कर लिए, हमें निर्मल शिशु बना दिया। अब कहा समाज में जाओ, और गुरुवर ने कहा ध्यान रखना, समाज में जा रहे हो, ये निर्मल चादर निर्मल ही रहे, इसमें दाग नहीं लगना चाहिए। अब हमारा अंत समय आया, तो क्या कहते हैं, अंत समय जब आए हमारा, अधरों पर हो नाम तुम्हारा, जब ये छूटे जग की काया, मिले जगत जननी की छाया। गुरुवर ने कहा ये तुम्हारे गुरु का वचन है कि अगर राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा के महत्वपूर्ण कार्यों को करते हो, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हो, तो अंत समय में तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास खड़ा मिलेगा वहां तक ले जाने के लिए। ये वो यात्रा है। अब गुरुवर आ गए वहां और पूछ रहे हैं, मैली तो नहीं की, कोई देखने वाला नहीं है, किसी का सबूत नहीं चाहिए, किसी से गवाही नहीं चाहिए, वो तो पूछ लेंगे। अब आकलन हमें करना है कि मैली तो नहीं हुई है। हम समाज में रह रहे हैं, समाज में विषमताएं हैं, भय भूख भ्रष्टाचार, जाति भेद छुआछूत, सांप्रदायिकता, छल कपट प्रपंच, राग द्वेष ईर्षा बैर बुराई, इन सब के बीच में रहकर हमें कोरी करना है।
अब बड़ी याद आ जाती है, उस समय गाते थे हम लोग, राम राम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। पता नहीं, एक लंबा भजन था, अष्ट कमल चरखा बनाया, 5 तत्व की कूनी चदरिया, 9-10 मास बुनन को लागे, दिन दिन दूनी मैली कीनी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीरी चदरिया, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों कर दीनी चदरिया। हमको वो वाली यात्रा तय करना है कि हे गुरुवर, आपके चरणों में आकर हम ये कह सकें कि हे पूज्य गुरुदेव भगवान, हे मायापति, हमने आपके प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन किया है, हम अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। ये वो यात्रा चल रही है। कैसे कैसे हमारे उन गुरु भाइयों का स्मरण अवश्य आ जाता है बार बार। स्वर्गीय भुज्जी लाल सेन जी एवं स्वर्गीय सुंदर लाल दादाजी हमारे हटती नहीं है छवि। अभी मैं जो गा रहा था वही भाव था मेरा कि तुम्हारी बहुत आ रही है। ये वो साधक, अब क्या प्रमाण चाहिए हमें किसी से? एक जिसने अभी दीक्षा ली, जिसने कल ली, उसे हम नया गुरु भाई कह देते, भले 1 वर्ष की यात्रा तय की, उसे भी प्रमाण मिल गया कि देखो, दोनों उत्कृष्ट साधकों को गुरुदेव जी ने समय से पहले सिद्धाश्रम धाम में, एक को शारदीय नवरात्रि में और एक को चैत्र नवरात्रि में। और जला वो चिंतन याद करो, गुरुवर ने कहा है, नवरात्रि में कोई भी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। गुरुदेव भगवान दिन इतने पावन होते, चूंकि दिन सभी माँ ने बनाए, लेकिन वो दिन इतने पावन होते हैं कि उन क्षणों पर हम लोग भले टेंशन में आ जाते हैं। मई हर गए थे, हमारे परिजन की गमी हो गई, अब क्या करोगे? बोले जीवन भर मई हर नहीं जाएंगे। यही होता है हमारे यहाँ। दीपावली में परिजन की मृत्यु हो गई, क्या करोगे? हम दीपक नहीं जलाते। भैया हमारे घर में दीपावली नहीं मनाई जाती। गुरुदेव जी ने इस चिंतन को भी कहा है कि इसे समझो। अरे 2 कदम चले वो, 10 कदम चले माँ की ओर। सौभाग्य है ये तो कि माँ की ओर जाते जाते हमने शरीर त्यागा। दीपावली जैसे पावन पवित्र त्योहार पर हमने अपना शरीर त्यागा। तो ये कुछ धारणाएं बना ली जाती हैं, त्योहारों को मनाना न छोड़े। और त्योहार मनाने कैसे? साधनी से तो मनाने हैं हम। तो यही निवेदन है, उन कुरीतियों को भी हमें धीरे धीरे दूर करना है। हमारे कंधों पर गुरुदेव बहुत दायित्व दे रहे हैं, हम पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी का वो भरोसा हम पूर्ण रूप से कायम रखते हुए और राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा के कार्यों को करते चलें, गति देते चलें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में